हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी होली। अमन सुबह सुबह अपनी साइकिल पर एक गली से गुजर रहा था। तभी किसी ने ऊपर से उसे पानी फेंक दिया। अमन एकदम घबरा गया। उसने ऊपर देखा तो शरारती जग्गी खुशी से चिल्ला रहा था, होली है, होली है। अमन चुपचाप रहा पर ठिठुरता हुआ घर लौटा। दोबारा कपड़े पहनकर दूसरी गली से निकल गया। वास्तव में अमन अस्पताल में अपने परदादा जी के लिए घर से दूध लेकर जा रहा था। उसके परदादा जी पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में दाखिल थे। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। शहर के जिस गली में उसका परिवार रहता था वह गली तंग थी। वहाँ खुली हवा कम ही मिलती थी। डॉक्टरों ने उसके परदादा जी को यही सलाह दी थी कि वह बाहर खुली हवा में ज़रूर सैर किया करे। वह अक्सर घर में यही कहते थे, मैंने अमन के स्कूल में बहुत से पेड़ खुद लगाए थे अपने हाथों से, लेकिन जब से स्कूल की नई बिल्डिंग बनी है सभी पेड़ काट दिए गए हैं। साफ और ताज़ा हवा कहाँ से आए। हर तरफ धुआं ही धुआं और प्रदूषण ही प्रदूषण। पर दादाजी ज़्यादा ना बोल पाते, उनकी सांस फूलने लगती। अमन बेबस होकर देखता रहा, उनकी पीठ सहलाता रहा। ऐसा ही सड़क पर लगे वृक्षों के साथ हुआ था। कुछ लालची लोगों की उस पर बुरी नज़र पड़ गई थी। अमन परदादा जी को अस्पताल में दूध पिलाकर फिर घर लौट आया। तब तक उसके पापा भी अस्पताल पहुंच चुके थे। अमन ने आकर देखा, उसके सभी साथी हाथों में पिचकारी लेकर एक दूसरे को रंग रहे थे। अमन ने पिछले साल खूब होली खेली थी, लेकिन ऐसा मजाक किसी के साथ नहीं किया था जिससे किसी का मन परेशान हो। अमन, तुम होली क्यों नहीं खेल रहे हो? दूसरी गली आए दीपक ने पूछा। अमन बोला, पर दादाजी अस्पताल में दाखिल है ना, अब उनके लिए खाना लेकर जाना है। मम्मी खाना बना रही है। अमन अस्पताल में खाना देकर फिर वापस आया। उसने देखा जग्गी फिर शरारत करता आ रहा था। उसके पास कई गुब्बारे थे जिसमें रंग भरा पानी भरा हुआ था। जग्गी ने गली से गुजर रहे एक बुजुर्ग रिक्शे वाले के पीठ पर गुब्बारा मारा। इससे पहले कि रिक्शे वाला उससे गुस्सा होता वह तेज़ी से गली से भाग गया। अमन पर दादाजी की खराब होती जा रही सेहत को लेकर उदास था। उसे एक योजना सूझी। वह अपने दोस्त रंजन और मधुर के पास गया। ये दोनों उसके खास दोस्त थे। उन्होंने भी अमन के परदादा जी की बीमारी के बारे में पता था। अमन ने अपनी योजना के बारे में दोस्तों को बताया तो वे खुश हो गए। इस नेक कार्य में उन्होंने अन्य साथियों को भी शामिल कर लिया। मधु अपनी बड़ी दीदी और पम्मी को बुला लाया। वह 5वीं कक्षा में थी। उसको योजना का पता चला तो वह बहुत खुश हो गई। सभी दोस्त अलग अलग किस्म के रंग ले आए। वह मोहल्ले के ही एक छोटे से मैदान में इकट्ठा हो गए। जो भी उन्हें देखता वह इकट्ठा होने लगता। अब अमन ने अपने दोस्तों की मदद से ज़मीन पर रंग बिरंगे अक्षरों में कुछ लिखा। फिर उसके पास किसी घर से 8-10 पुराने अखबार मंगवा लिए। ज़मीन पर लिखे अखबारों से उन्हें ढक दिया। अपनी योजना के अनुसार अमन ने कुछ दोस्तों को वहीं पर रहने दिया। वह रंजन और मधुर को साथ लेकर नगर पालिका के अध्यक्ष जी के घर गया। अध्यक्ष जी का घर वहीं उसी मोहल्ले में था। नगर पालिका अध्यक्ष मन ही मन हैरान थे। सोच रहे थे पता नहीं बच्चे उन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं। अध्यक्ष जी के साथ मोहल्ले के कुछ और सज्जन भी आने लगे, जिनमें जग्गी भी था। तब तक जग्गी को भी अमन के परदादा जी की बीमारी होने का पता चल गया था। उसने अमन से ऐसी घटिया हरकत के लिए माफ़ी मांगी। अब अमन नगर पालिका अध्यक्ष जी से बोला, अंकल जी, आप सभी अखबार अपने हाथ से हटाए और हमारी कला को देखें। नगर पालिका के अध्यक्ष जी ने जो ही सभी अखबार हटाए और लिखे शब्दों को ऊंचे स्वर में पढ़ने लगे। पेड़ों बिन सुना संसार, पेड़ों से रंगीन त्यौहार। इन पंक्तियों को पढ़कर अध्यक्ष जी बोले, बच्चों, होली के दिन इन रंगों बिरंगी खूबसूरत अक्षरों ने मुझे सोचने पर विवश कर दिया। अब यह संदेश केवल मेरे लिए है कि हम अपनी प्रकृति धरोहर को बचाएं। पेड़ पौधे होंगे तभी मनुष्य जिंदा रह सकेगा। अध्यक्ष जी ने सभी बच्चों के चेहरों पर थोड़ा सा गुलाल लगाया और खुद भी लगवाया। अगले दिन नगर पालिका अध्यक्ष जी बच्चों के साथ शहर के अलग अलग स्थानों पे नन्हे पौधे लगाने लगे।
मोहल्ले में इन अनोखी होली की चर्चा हो रही थी। धन्यवाद।